नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हम लोग जो स्टार्ट किए थे बंगाल के गवर्नर, तो बंगाल के गवर्नर का हम लोगों ने पहला टॉपिक देखा था, पहला सीरीज किया था। ये दूसरा सीरीज है और ये सीरीज अब लगातार आपको मिलता रहेगा। बंगाल का गवर्नर जनरल, वाइसराय, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने बंगाल के पहले गवर्नर के बारे में पढ़ा था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बंगाल के जो पहले गवर्नर हुए थे वो रॉबर्ट क्लाइव हुए थे। उनके समय में क्या क्या घटनाएं घटी, उनके समय में कौन कौन सा चीज़ें हुआ, उसके बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। अब हम नए टॉपिक यानी नए आगे गवर्नर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को पर कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। हम लोगों ने पहला देखा था रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा जो है हॉलवेल, ठीक है, हॉलवेल। तो हॉलवेल जो थे रॉबर्ट क्लाइव के बाद अस्थायी थे, ये परमानेंट नहीं बने, ठीक है। हॉलवेल जो थे ये 1760 यानी जब रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल खत्म हुआ 1757 से लेकर के 60 तक, ठीक है। 1757 से लेकर के 60 तक जब रहे थे वो, तो उसके बाद हॉलवेल अस्थायी तौर पे गवर्नर बने थे 1760 में। और इन्होंने ही ब्लैक होल आप लोग सुनने होंगे, काल कोठरी, ठीक है, काल कोठरी, ठीक है, काल कोठरी की घटना का जो वर्णन किया था ये हॉलवेल नहीं किया था, ठीक है। तो ब्लैक होल की घटना का वर्णन किसने किया था? तो हॉलवेल ने किया था। किसने किया था? ब्लैक होल हॉलवेल, ब्लैक होल हॉलवेल। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल की घटना का वर्णन हॉलवेल ने किया था। नेक्स्ट है वेंसी टार्ट, ठीक है, वेंसी टार्ट थर्ड गवर्नर रहे थे वेंसी टार्ट, ठीक है। वेंसी टार्ट का जो शासनकाल रहा था 1760 से लेकर के 65 तक, 1760 to 65, ठीक है, 1760 to 65। इनके समय का जो प्रसिद्ध चीजें हुई थी, प्रसिद्ध क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध, आप लोग सुने होंगे, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध, ठीक है। बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था, ठीक है। और बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में बक्सर एक जिला है, वहीं पे बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? बिहार में, बक्सर में। और बक्सर के पास ही एक है चौसा, ठीक है, आप लोग सुने होंगे चौसा, ठीक है। तो चौसा जो हुआ था वो चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539, ठीक है, 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। अब चौसा का युद्ध भी मन में आएगा कि किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ, हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं कौन था? तो मुगल वंश का शासक था, मुगल वंश का शासक था और बाबर के बाद वो शासन संभाला था, ठीक है। तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। और चौसा कहाँ पड़ता है? तो बक्सर में पड़ता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये बिहार में पड़ता है। ये भी मन में आएगा कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था, हेक्टर मुनरो, अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे, हेक्टर मुनरो और भारतीय नवाब जो, ठीक है। देखिए थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। जब पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो भारतीयों की जब हार हो गई थी, तो जितने भी भारत के नवाब हुए थे उन्होंने एक योजना बनाया कि क्यों ना जो भी उस समय का जो शासन व्यवस्था, उस समय का जो नवाब होते थे, उन्होंने सोचा क्यों ना एक योजनाबद्ध तरीके से हम लोग एकजुट हो करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, ठीक है। तो उन्होंने 1757 के बाद यानी 7 साल बाद 1764 में पुनः एकजुट होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा, ठीक है। और अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ा था यानी बक्सर के युद्ध में उन्होंने बुलाया था अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे और भारतीयों की तरफ से जो थे
अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल नवाब थे। ठीक है, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल नवाब। तो कहिएगा अवध के नवाब कौन थे? तो अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला था, शुजाउद्दौला था। अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला था। बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। ध्यान रखिएगा, अवध का नवाब यानी उस समय नवाब जो थे वो मीर जाफर थे, मीर जाफर। ठीक है, अवध बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफर था। और लड़ कौन रहा था? तो मीर कासिम लड़ रहा था, मीर कासिम, और नवाब जो था वो मीर जाफर था। और फिर मुगल नवाब कौन था? शाह आलम द्वितीय। मुगल नवाब कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो किसके किसके बीच हुआ था बक्सर का युद्ध? आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग वेरेलस्ट के समय। ठीक है, वेरेलस्ट। तो वेरेलस्ट का जो शासन काल रहा था 1767 टू 69, 1767 से 1767 से लेकर के 69 के बीच में रहा था। तो इसके समय में क्या हुआ था कि द्वैध शासन के समय बंगाल के गवर्नर रहे। द्वैध शासन के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? वेरेलस्ट थे। कौन थे? वेरेलस्ट थे। फिर है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69, 67 से 69 हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वेरेलस्ट के समय में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वेरेलस्ट के समय की प्रमुख घटना क्या थी। नेक्स्ट है कार्टियर। तो कार्टियर के जो काल है 1769 टू 1772, 1769 से 1772, 1769 से 1772। बंगाल में अकाल 1770 में लगा था। ठीक है, यानी बंगाल में जो आधुनिक भारत का सबसे बड़ा अकाल माना जाता है बंगाल में कब हुआ था? 1770 में हुआ था। कब हुआ था? 1770 में हुआ था। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774, 1772 से 1774। ठीक है, तो इसमें क्या होता? बंगाल का अंतिम गवर्नर, ये गवर्नर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर दिया था। तो बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने कर दिया था? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है 1772 में, यानी जब इनका कार्यकाल था 1772 में, जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालत, ठीक है, जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी। तो देखिए हम लोग ये सीरीज देख रहे हैं बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर खत्म हो गया है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप लोग का एक लाइक ही मुझे मोटिवेशन देता है। ठीक है, और मैं लगातार इस सीरीज को आगे बढ़ाता रहूँगा। और आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं इसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक कोई भी तरह का, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, एसएससी, जीडी, जो भी एग्जाम आप दीजिएगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैं बहुत सारा पॉइंट जो लाता हूँ वो कलेक्ट करके लाता हूँ, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।